नमस्कार मित्रों, तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य भरे सफर के लिए जहां युद्ध, श्राप, अमरत्व और प्रतिशोध की गहरी परतें खुलेंगी। एक ऐसा सफर जो ले जाएगा आपको सीधे अश्वत्थामा के जीवन में। महाभारत की धड़कन तोड़ कहानी के बीच वक्त आ गया है दोस्तों पर्दा उठाने का। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उस समय से जब अश्वत्थामा भगवान शिव द्वारा वरदान युक्त अस्त्र शस्त्रों की ताकत से एक युवा योद्धा के रूप में उभरते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र वीरता, प्रतिज्ञा और कर्म के बीच जन्मे थे। उनकी आंखों में युद्ध का आभास था, उनके कदमों में शिक्षा की गूंज थी। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, हम देखेंगे कि इस वीर के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां धड़ाधड़ बातें बदलने लग जाती हैं। उनकी जिंदगी में सब कुछ मानो बिखर सा जाता है। युद्ध ने कई योद्धाओं को बुलाया और अश्वत्थामा भी उस महान युद्ध का हिस्सा थे। पर यहाँ सवाल था, वीरता से बढ़कर आखिर क्या है? निर्णय, कर्तव्य या श्राप? जब महाभारत का रण छिड़ा, अश्वत्थामा ने देखा गुरु के प्रतिद्वंदी गिरते हैं, मित्र और शत्रु एक एक कर गायब होते चले जाते हैं और वही शांत युवा अपने आप को युद्ध के बीच में पाता है, जहां सिर्फ तलवार नहीं, स्थिति, नैतिकता और समय से जूझना पड़ता है। तकलीफ और द्वंद्व यहाँ शुरू हुआ। अश्वत्थामा ने गुरु की रक्षा की कसम खाई, पर वो कसम उन्हें नए मोड़ पर ले आया। बताते हैं कि उस पल की जब अश्वत्थामा ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य शांत मुद्रा में धीरज से बैठे हैं, पर उनके हृदय में हलचल है। शत्रु बढ़ रहे हैं, मित्र कम हो रहे हैं, निर्णय लेना कठिन है। और फिर हुआ दोस्तों वो, अश्वत्थामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे न केवल उनकी कहानी बदल गई बल्कि भविष्य के लिए एक अजीब सा छाप भी छूट गया। हालांकि साहित्य में विवरण अलग अलग हैं, पर सामान्य रूप से माना जाता है कि उन्होंने गुरु की रक्षा की कसम और रणभूमि की चिंता के बीच एक मार्ग को चुन लिया था। यहीं से कहानी श्राप की शुरू होती है। श्राप का बादल उन पे घिरने लगता है। युद्ध के बाद जब धूल मिट्टी बैठने लगती है दोस्तों, तब अश्वत्थामा पर एक ऐसा श्राप लगता है जिसका असर सिर्फ उनके ऊपर नहीं बल्कि युगों युगों तक चलता है। कहा जाता है कि उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, किंतु लगातार पीड़ा और अकेलेपन का साथ भी। ये वीरता नहीं, बोलने वाला प्रतिशोध था जिसकी आग बुझती नहीं थी। सोचिए, एक योद्धा जिसे अमरत्व मिला पर उसे मौत का सुख नहीं मिल सका। उसे समय के साथ बदलना पड़ा, बदलते परिवेश, बदलती मान्यताएं, बदलती दुनिया, और वो खड़ा रहा पर अकेले। ये वो हिस्सा है दोस्तों जहां कहानी में रहस्य घनी होती जाती है, क्योंकि अमरत्व की खुशी नहीं मिलती बल्कि प्रश्न खड़े होते हैं। क्या अमर रहना वरदान है या श्राप? और इस प्रश्न के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के रोमांचक अंत की ओर। दोस्तों, वर्तमान में जब हम सोचते हैं अश्वत्थामा की कथा के बारे में, तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, ये प्रतीक है निर्णय के, चुनौतियों के और समय की पारगमनशीलता की। अश्वत्थामा ने हमें सिखाया है कि वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं छिपी होती, वो तब झलकती है जब हम विरोध स्थिति में भी नैतिक द्वंद्व और आत्म परीक्षा से गुजरते हैं। और ये भी कि कभी कभी हमारा कर्म हमारे लिए खुद एक शब्द बन जाता है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। अगर आपने इस यात्रा का साथ दिया है तो आप जानते हैं कि ये कथा सिर्फ एक इतिहास नहीं है बल्कि एक चेतना है। अगली बार जब आप इसे सुने तो अश्वत्थामा का नाम याद जरूर रखिएगा। उस वीर को याद रखिएगा जिसने युद्ध जीता, श्राप झेला और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कथा जो समय और रहस्य के पार होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।